प्रोग्राम दुराहा में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट सीमा आसिफ। नाज़रीन, गुफ्तगू चल रही है हमारी आजकल नौजवानों पे, उनको नई फिक्री सोच देने के लिए, और हमारे साथ गुफ्तगू के लिए इंतहाई मुअज़्ज़ज़ हमारे मेहमान जनाब आज़म मिराज साहब शामिल गुफ्तगू हैं, और आपको सर प्रोग्राम पे खुशामदीद। जी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, लंबी तमहीद नहीं, क्योंकि हमारे पास बातें बहुत ज़्यादा होती हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए मैं बिल्कुल तमहीद में नहीं जाऊंगी। सिर्फ पुराने जो हमारा लास्ट शो था उससे हम कनेक्ट करेंगे। लास्ट प्रोग्राम में हमने डिस्कस किया था कि ये सारी इंफॉर्मेशन जो इन किताबों में लिखी गई है उसको हासिल करने के लिए बहुत से इदारों से, बहुत से ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक़ रहा, उनसे इंफॉर्मेशन इकट्ठी की गई, तो उनका क्या रोल रहा आपसे कोऑपरेशन के लिए। सर, बात वहीं से मैं वापस कनेक्ट करूंगी कि एक बड़ा हिस्सा आपकी किताबों में ईमान अफरोज़ दास्तानों का है, जो कि लास्ट प्रोग्राम में आपने एक बहुत ही इंस्पायरिंग दास्तान शेयर भी की थी। जब आप फैमिलीज से मिलते हैं, शोहदा की, गाजियों की, मुहाफ़िज़ाने वतन की, तो यूजुअली क्या रिस्पॉन्स रहता है, या उनका क्या रिएक्शन आता है, या क्या क्या कोऑपरेशन होता है उनका? देखें, शुरू में तो आपको पता है कि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको छुपाया जाए कि हमारी कम्युनिटी में एक बड़ी सनत है समाजी वेलफेयर की। तो शुरू में तो लोगों का मिला जुला रुझान था। कुछ लोगों को तो मैं समझाने में कामयाब हो जाता था कि मेरा जी कि मेरी रोज़ी रोटी किसी और काम से आती है। मेरा सबसे बड़ा हथियार ये होता था। इवन देन लोग डरते हैं, पता नहीं इसका क्या मकसद है। तो शोहदा क्योंकि ऐसे वाक़यात और ऐसी बहुत सी मिसालें हमारे पास हैं कि लोग जब आते हैं, बात शुरू करते हैं, तो वो पीछे मकसद कोई और ही कुछ और होता है। तो ये ऐसी कम्युनिटी के लिए आप कुछ इस तरह का इनिशिएटिव लें। तो पहला जो देखें, तो जो हाई अचीवर्स हैं ना, वो तो पहले ही कटे होते हैं सोसाइटी से, और उनके पास जब कोई ऐसा पहुंचता है तो वो समझते हैं जैसे और लोग हैं, बड़े अच्छे भी मकासद हैं लोगों के, लेकिन एक आम रुझान यही पाया जाता है कि ये इसके पीछे इसका कोई मकसद है और ये इसका व्यापार है, ये इसका कारोबार। तो जब मैंने ये असेस किया कि लोग डरते हैं, तो फिर मैंने सबसे पहले अपना तारुफ करवाने के बाद फ़ोन करता या किसी से मिलता तो मैं उसे बताता कि मेरी रोज़ी रोटी रियल एस्टेट से आती है, ये मेरा चस्का है, ये मेरा एक हॉबी है और इसको मैंने मकसद बनाया हुआ। उसके बावजूद भी लोग डरते थे। बहुत सारे शोहदा की फैमिली या जो हाई अचीवर ख़ुद हैं, मैं कोई ना कोई ऐसा रेफरेंस ढूंढता था जो मेरा तारुफ उनसे गायबाना करवा दें कि भाई इसका, जो मुझे अच्छी तरह जानता हो, जो उनको बता दे कि ये इसका क्या मकासद है, कंफर्ट लेवल भी हो जाए, सिक्योरिटी भी हो जाए। लेकिन इवन देन मैं आपको बताऊं कि कुछ लोगों के, जैसे कर्नल के.एम. राय हैं, जी बड़ी हमारी कम्युनिटी का लाहौर में, उनको सिर्फ अपना प्रोफाइल और उनके ब्रदर इन लॉ ट्रेसलर ब्रदर्स जो हैं, जी उनका प्रोफाइल देने में उनको 4 साल लगे हैं। आप अंदाज़ा करें। ये हमारा, इसको अब मैं क्या कहूँ, इसको डर खौफ इतना भी क्या, भाई अगर आपका प्रोफाइल है, आप कर्नल बने, आपने इससे अच्छी नौकरियों पे रहे। इसी तरह 2 शोहदा, कैप्टन माइकल विल्सन और एक हमारे हैं फ्लाइंग अफसर आसिफ, एडवन आसिफ शहीद एयरफोर्स के, उनके दोनों के भाई फ़ौजी अफसर हैं। कैप्टन माइकल विल्सन शहीद के भाई से इतनी दफ़ा फ़ौजी अफसरों ने रब्ता किया कि आप आज़म को प्रोफाइल दें अपने भाई की शहादत का पूरा वक्त। वो मैंने ढूंढ डांट के, जो काम 10 मिनट में हो सकता था वो मुझे 2 साल लग गए। इतनी बेहिसी कह लें या मैं उनको क्या कहूँ। नहीं, एक्चुअली शायद एक वजह ये भी है कि हम लोगों ने एज ए पाकिस्तानी कौम और एक्सपीरियंस की हुई है ऐसी बहुत नहीं, तो उससे देखे ना, अब एक आदमी को आप मसलसल 2 साल कह रहे हैं कि आपके भाई शहीद हैं, ख़त लिख रहे हैं, ईमेल जा रही, और लोग रिकमेंडेशन दे रहे हैं। इसी तरह एक ब्रिगेड साहब हैं, उनके वो भाई शहीद फ्लाइंग अफसर, उनको भी 2-2.5 साल लगे। तो जो चीज़ें मैं समझता हूँ कि ये हमारे इन रवैयों की वजह से, जो चीज़ें 1-2 साल 6 महीने में हो सकती थी, वो इतनी लंबी हो गई, और शायद फिर यही मेहनत भी दुगनी 4 गुना ज़्यादा हो गई। और लेकिन कुछ लोगों का बहुत अच्छा, बड़े जैसे ब्रिगेडियर सैमसन शरफ हैं, कर्नल अल्बर्ट नसीम हैं कराची में,
ये वो लोग हैं जिनसे मैं एक दफ़ा फ़ोन पे या एक दफ़ा मिला, उसके बाद उन्होंने वो इस हिस्से इसमें शामिल हो गए कि जहाँ से उनको एक कर्नल अनिल मदन है लाहौर में, दिलशाद नजमुद्दीन साहब आईजी हमारे, उनका रवैया ठीक रहा। बहुत सारे लोगों को मिला जुला रुझान था, लेकिन उसने काम को बहुत लेंदी किया जिन लोगों ने इसको या समझा नहीं या इसको इम्पोर्टेंस नहीं दी। सर मेरा ख्याल है ये वजह भी है कि जिस वक्त आप ये जदोजहद कर रहे थे, जस्तजू कर रहे थे या आप इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे थे, तो शायद लोगों का ट्रस्ट लेवल भी वो नहीं था कि ये कोशिश कर रहे हैं, क्या करें। ये तो जैसे किताबें छप गई हैं, मार्केट में आ गई हैं, पब्लिश हो गई हैं, लोगों के हाथों में आई हैं, हम एक ओनरशिप देख रहे हैं, एक रिस्पेक्ट देख रहे हैं, तो लोगों का एक रवैया ही बदल गया है। मैं नहीं समझता अभी भी देखें वो जो है ना उस लेवल पे नहीं, और उसकी बहुत सारी रीज़न है। जो तो धरती जाए क्यों पराए, बहुत तवज्जो से पढ़ लेता है ना, उसको समझ आ जाती है। मैं एक और नाम भूल गया जो बहुत इसमें, कर्नल अजीम इलियास और इस तरह के बेतहाशा अराउंड द ग्लोब। कनाडा में मेजर रामून जशवा हैं, 65 के वार हीरो, ना कभी मिले ना जान ना पहचान, 40 साल पहले वो पाकिस्तान छोड़ चुके हैं। वो वहाँ से इस रिसर्च में मदद करते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं कि ये अब कुछ लोग तो मेरे ख्याल है लापरवाही कह लें इसको, या कलेक्टिव जो बेहतरी की है उसमें कंट्रीब्यूट ना करना, चाहे वो छोटी सी इंफॉर्मेशन और आपकी ज़ात के बारे में हो। हाँ, जब कुछ चीज़ जी, और जिससे कोई नुकसान नहीं हो सकता, बल्कि शायद आपका नाम भी किसी तक पहुंचेगा ही ना। जी, पहुंच रहा है, लोगों तक पहुंच रहा है, बच्चों तक पहुंच रहा है। और ये रवैये ज़ाहिर है दुख देने वाले, लेकिन वो फिर मेरे जो घर वाले हैं ना, जो साथी आप जैसे लोग, वो जब मैं बहुत कभी इस तरह के स्टेट ऑफ माइंड में चला जाता हूँ तो वो कहते हैं भी बड़ा काम है तो भुगतो, और फिर भुगतना पड़ता है। बात भी सच है कि जब कोई मकसद आपके, और मुझे ये खुशफहमी है कि ये कोई बड़ा मकसद है, तो कहते हैं फिर बड़े मकसद के लिए तो अगर कुछ ऐसी हर्डल नहीं है इस तरह की जदोजहद में, तो बहुत हर्डल, तो ये रवैये फिर भुगतो, और फिर मैं भुगतता हूँ ठंडे दिल से। बड़े ऑब्जेक्टिव्स के लिए बड़ी हर्डल को भी क्रॉस करना पड़ता है। सर हमारे जो नौजवान इस वक्त हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, बेशक ये असासा है हमारी कौम का, हमारी कम्युनिटी का, हर एज का, लेकिन इस वक्त जो नौजवान, मसीही नौजवान इस वक्त ये प्रोग्राम देख रहा है, आप उसको क्या कहेंगे कि इस किताब, ये जो सारी किताबें हैं, इनसे वो क्या फ़ायदा उठा सकता है? मैं उनको कतई नहीं कहूँगा, ये गो के सारा काम उन्हीं के लिए, लेकिन मेरी आदत है कि मैं बात शुरू से स्टार्ट करता हूँ। यानी मैंने धरती की निस्बत कुछ 6000 साल की खोजी, तो मैं उनको नहीं कहता, मैं कहता हूँ कि ये हमारी नस्ल का, जो मेरी एज के लोग हैं, मुझसे बड़े हैं, ये उनके समझने की ज़रूरत है कि इन नौजवानों को बताना है या नहीं बताना। और एक बाकायदा कम्युनिटी के तौर पे हमें अपना स्वॉट एनालिसिस करना पड़ेगा। इस पे भी हम एक पूरा डिटेल्ड प्रोग्राम करेंगे नाज़रीन। कि देखें, अब जैसे हमें पता चला कि हमारे CSS सिर्फ 28 हैं, या फ़र्ज़ करें जी खैंच तान के इधर उधर से 30 कर लें, तो 70 साल में 30 तो कोई नंबर नहीं। वो कम्युनिटी जो कि बड़े सगीर में, और फिर ख़ासकर पाकिस्तान में, पूरे बड़े सगीर में तालीम का इस्तारा समझी जाती है, तालीम का सिंबल है जी। और हम कहते भी हैं जी हमने मुशर्रफ को पढ़ाया, हमने उसको पढ़ाया, उसको सबको पढ़ाया, ठीक है। तो हमारे जो हमें मसीहत देने वाले थे, उन्होंने जो अदारे कायम किए, उससे बड़े सगीर के हर बंदे ने फ़ायदा उठाया। अब ये एक पैरामीटर्स लगा लेते हैं ना, एक बड़े सगीर में तालीम, बहुत तालीम याफ्ता घराना है, तो ये कोई तकरीबन जब से ये ICS गोरे ने मुतारफ़ करवाया बड़े सगीर में, उस वक्त से समझा जाता है कि अगर आप बहुत तालीम याफ्ता घराने से हैं तो फिर फ़ौरन तकब्बर से लोग बताते हैं जी इतने ICS, तो आपके पास पूरी कम्युनिटी के पास 27-28 CSS हैं। तो फिर हमें नौजवान को कहने से पहले मुझे नहीं सोचना चाहिए कि हमने अपने बच्चों को या हमारे तालीमी अदारों के लोगों को, या जिनकी ये जिम्मेदारी है, जो वो चाहे सियासी रहनुमा थे या मजहबी थे या समाजी कारकुन, और इत्तफाक है कि ये तीनों हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं, कुछ और नहीं करें तो कुछ ना कुछ तो ये कर रहे होते हैं जी। तो इसमें अब ये हमें बैठ के एक सोचने की ज़रूरत नहीं, तो मैं इन बच्चों को क्या लम्हा फ़िक्रिया जी, महमूद शाम साहब ने एक कहते हैं कि ये मैंने लिखा था, मैं भूल जाता हूँ, शेर कहने का मुझे शौक़ बहुत है कि आदमी पढ़ा लिखा लगता है। वो कहते हैं कि कैसी तदरीस कैसा नसाब, हुए इत्तफाल समझ पहले,
क्या हम समझें कि क्या वजह है कि तालीमी अदारे हमारे पास, बड़े बड़े कॉलेजेस, स्कूल्स, नर्सरियाँ, जहाँ से बेतहाशा कामयाब लोग निकले, तो आखिर हमने अपने हमारा खुद का रेट ऑफ एजुकेशन कम है, हुए इत्तफाल हमने क्यों नहीं समझी। और ये जो माजी परस्ती भी कुछ लोग कहते होंगे कि ये माजी परस्ती तारीख की बातें, फिर आगे चल के महमूद शाह कहते हैं खुद ब खुद होगी फहमे मुस्तकबिल, माजी और हाल को समझ पहले। बेशक। तो ये हमें समझने की ज़रूरत है बनिस्बत, अब आपके बच्चे हैं या मेरे बच्चे हैं, तो वो ये हमारी जिम्मेदारी नहीं कि हम उनको कोई डायरेक्शन दें, एजुकेट करें, डायरेक्शन हमारे यहाँ ये आम, उनको ये मिसालें दें, हमारे यहाँ हमें खुद अवेयरनेस पहले होनी चाहिए। हमारे यहाँ ये आम वतीरा है कि हम बैठ के, मेरी उम्र के लोग या मुझसे छोटे जो आप हैं या मुझसे जो बड़े हैं, हम बैठ के क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं कि नौजवान हमारा ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। भाई आखिर आप उसको ज़रा तजिया तो करें। चाइनीज़ कहते हैं, एक चाइनीज़ कहावत है कि अगर आपकी 6 महीने की प्लानिंग है तो आप फसल उगाएं, अगर आपकी 10 साल की प्लानिंग है तो आप दरख्त लगाएं, और अगर आपकी 100 साल की प्लानिंग है तो आप तालीम पे काम करें। बेशक। अच्छा, ये तीनों काम हमने किए। तालीम के तो सारे इंस्टीट्यूट हमारे थे अनफॉर्चुनेटली, लेकिन उसको हमने अनफॉर्चुनेट बना दिया, उसको यहाँ इस्तेमाल करके हमारे अपने ही लोग तो जो अब देखें क्या चीज़ मिसिंग थी। हमें ये बैठ के सोचना, तो मैंने इसमें एक एडिशन किया है। चाइनीज़ तो एक तहजीब है दानिश की, जो उनको कहते हैं कि वो जो उनकी कदीम जो दानिश है, एंशिएंट विजडम जो है, तो मैंने उसमें एक एडिशन किया है कि अगर आप कुछ नस्लों के लिए करना चाहते हैं ना, तो फिर उनको कोई फिक्र दें, कोई आइडियालॉजी दें। बिल्कुल। और आइडियालॉजी भी आप देखें, आप तारीख का मतालिया करें कि जिन लोगों ने फ़िक्र दे दी अपनी कम्युनिटी को, अपने कबीले को, अपनी कौम को, उन्होंने फिर तब्दीलियां बड़ी लाई। तो हमसे कोताही हुई है, और इस पे हमें गौर करना चाहिए। बेशक। हमें, इसलिए मैं नौजवान को नहीं कोई पैगाम देता, मैं चाहता हूँ कि जो ये ज़िम्मेदार लोग हैं ऑर्गेनाइज तरीके से ये इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँचाएँ, एक मकसद ज़हन में रख के कि ये इन्फॉर्मेशन क्यों ज़रूरी है। एक तो होता है ना बस रटली कि जी हमारे इतने सितारे जुर्रत हैं, जी हमारे 7 सितारे जुर्रत हैं, ये एजाजी शमशीरें मैंने भी बोल दिया, तालियां बज गई कि जी हमारे 7 सितारे जुर्रत हैं, 3 तमगाए जुर्रत हैं, उसने ये किया, उसने वो बड़ा काम किया, 11 तमगाए बसालत हैं, 9 सितारे बसालत हैं, और ये हमने बता दिया बच्चों ने। अब ये इसके पीछे एक मकसद, उस फिलॉसफी को, फिलॉसफी है उसकी। और फॉर्चुनेटली जो हमारे पास अदारे हैं उनमें हम ऑर्गेनाइज तरीके से बैठ के, मेरा ये मानना है, आप तो देखें, आप तो माहिर तालीम हैं, मैं तो एक सीधा साधा दास्तान गो कह लें आप, तो मेरा ये बिलीव है कि जब खुद आगाही होगी ना, तो उसका दूसरी तालीम में भी उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी तालिब इल्म की। जब उसमें एतमाद होगा, जब उसको अपनी शनाख्त होगी, वही जो हमने पहले प्रोग्राम में जो कहा था शायर मशरिक का, कि जब उसको खुद आगाही होती है तो फिर ग़ुलामों पे भी खुलते हैं असरार शहनशाही। तो हम ये जो शनाख्त है उसकी, इसको ऑर्गेनाइज तरीके से उसको बताएं कि बेटा ये तुम्हारी शनाख्त है, और मसाइल भी बताएं, हर चीज़ सच बताएं, ये मसाइल हैं, ये हर्डल्स हैं, ये वही जो तज्जिया तकमख इजाद किया जो बिल्कुल उस पे भी बात होती, वो पूरा उसको डिटेल बताएं। अब देखें ना, अगर हमारे पास जो रियलिटी है, ये अगर तगोदो ना होती, ये इतनी खज्जल ख्वारी से हम 28-30 का नंबर ना निकालते, तो हम तो यही कहते थे जी हम तो बड़ी तालीम याफ्ता हैं, हमारे तो बड़े बड़े अफसर गुजरे हैं। अब अफवाज पाकिस्तान में ही देख लें कि हमारी 99% जो पाकिस्तानी क्रिश्चियन है वो सेंट्रल पंजाब से है। ठीक, अगर कहीं और भी आबाद है, इवन जनूबी पंजाब में भी जो आबाद हैं वो भी सेंट्रल पंजाब से ही आए हुए हैं। पेशावर वगैरह में जहाँ भी हैं वो मोस्टली 99%, 1-8% हैं जो आर्मीनियन भी हैं, एंग्लोज भी हैं, गोइंस भी हैं। तो अब सेंट्रल पंजाब, अफवाज पाकिस्तान में उसका हिस्सा देख लें और अपना हिस्सा देख लें। मैंने जो ये खज्जल ख्वारी की है ना, तो 238 कमीशन अफसर इन किताबों में है। तो शायद मैं कुछ भूल गया होऊंगा, कुछ उसमें
पॉलिश भी हैं पोलैंड के, तो वही कमो बेश 225-250। तो ये तो कोई नंबर ना हुआ 70 साल का, बल्कि 85 साल का, क्योंकि कुछ प्री पार्टीशन भी जिन्होंने कमीशन लिया हमारे अफसर्स ऐसे वो वहीं से कंटिन्यू किया हुआ है जिन्होंने ऑप्ट किया पाकिस्तान। तो अब ये सारी चीज़ें इनको बैठ के, जो जिम्मेदार लोग हैं, सोचनी चाहिए, उनको बैठ के ये सारी फैक्ट्स फिगर्स के साथ बैठ के एक लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मिड टर्म प्लानिंग करनी चाहिए कि कहाँ कहाँ क्या मिसिंग थी। लेकिन अब जाहिर है वो जो नहीं, ज़रूर ये भी आपकी बात और मेहनत रंग लाएगी, और ज़रूर, क्योंकि डायरेक्शन मिल गई है अब हमें भी काम करने की। अब नौजवानों को, लोगों को एक सोच मिल गई है, तो इसलिए मैं तो नौजवान को क्या मुखातब करूं, मैं उनसे क्या कहूं? यानी मैं उनकी तरफ एक उंगली करूंगा तो 4 मेरी तरफ आती हैं कि आप लोगों ने किया क्या। लेकिन इसमें भी हम नौजवानों को छोड़ नहीं सकते ये कह के कि ठीक है, जिम्मेदारी हमारी थी और शायद हमने नहीं निभाई। शायद हम उस जिम्मेदारी को समझ ही अब रहे हैं, और शायद उसको इस तरह से ना कभी किसी ने समझाया और ना कभी किसी ने इतनी जिम्मेदारी से समझने की कोशिश की। लेकिन खैर, अब चूंकि हम ये बात समझे हैं, तो मेरा ख्याल है कि हमारे नौजवानों के पास ये असासा है, वो इन बुक्स को रीड करें, वो अपने हीरोज़ को देखें, वो उनकी ज़िंदगियों के बारे में पढ़ें, तो यकीनन आपको पता चलेगा कि इसी समाज में, इसी मुआशरे में, इन्हीं हर्डल्स को फेस करते हुए अगर वो इतना आगे गए हैं और उन्होंने ये कामयाबी हासिल की है, तो क्यों आप ऐसा नहीं कर सकते? आपके पास भी यही हर्डल्स हैं, आपके पास भी यही मैदान है, आपके पास भी इनकी मेहनत की मिसालें हैं। मुश्किलात इनको भी हुई होंगी, डिस्क्रिमिनेशन इन्होंने भी फेस की होंगी, हर चीज। कौन सी ऐसी बात होगी जो इन्होंने नहीं फेस की होगी? कई जगहों पे कम होते हैं चैलेंजेस, कई जगहों पे ज्यादा होते हैं, लेकिन अगर हमारे पास एक भी मिसाल ऐसी है जिसने वो हर्डल क्रॉस करके वो आगे अपने टारगेट को हिट किया है, तो यकीनन हमारा आज का मसीही नौजवान भी हर वो मुश्किल को अबूर कर सकता है अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपने जज्बे से, और इन मिसालों को अपने सामने रख के। सर, ये तो हमने की नौजवानों की बात। जब हम अपनी इस सारी शिनाख्त की बात करते हैं, इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, तो बीइंग कम्युनिटी भी तो हमारा एक कलेक्टिव फ़ायदा है इस सब से। तो वो कलेक्टिव फ़ायदा हमारी कम्युनिटी का ख़ास तौर से क्या हो सकता है? क्या फ़ायदा उठा सकते हैं हम इन किताबों से? देखें, एज़ कम्युनिटी जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ मिसिंग थी, मैं अक्सर कहता हूँ कि हमारी जो अभी लेटेस्ट सेंसस हुआ है उसमें हमारी पाकिस्तानी पॉपुलेशन है 20 करोड़ 65 लाख समथिंग। अब उसमें से जो ज़्यादातर लोग हैं, शायद 20-25 लाख लोग ऐसे होंगे जो इंटरनेशनल लेवल का खाना पीना, रोटी कपड़ा मकान और इलाज तालीम, बाकी तो सारे एक सही हैं। उसी में हम जो कोई, मेरी तहकीक के मुताबिक तो कोई 35 लाख लोग, हम में से भी चंद बहुत अच्छे हैं, लेकिन अक्सरियत जो है वो इसी तरह के हालात और वाक़यात और इसी तरह का है। तो अब जो मैंने फ़ील किया, जो चीज़ मिसिंग थी, जो आम पाकिस्तानी मसीही को जो पजीराई इस कोशिश की मिल रही है, वो ये है कि प्राइड मिसिंग था जी। तो उसको वो जो ऑनरशिप थी ना, उसने जो अपनी एक बकरी के साथ वो पूरे माल की ऑनरशिप थी उसको, कि मेरा डिफेंस में भी रोल है, मेरा कनेक्ट हो गए हैं सारी फुल पिक्चर के साथ। अब एज ए कम्युनिटी, जो कम्युनिटी लीडर है, चाहे वो रिलीजियस लीडर है, चाहे वो कोई मजहबी हमारे पॉलिटिकल लीडर है, अब वही अगेन रिपीटेशन होती है, लेकिन अगेन अब उनको सर जोड़ के बैठना चाहिए। हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके पॉइंट एजेंडा ऐसा मिल गया है जिसमें लोगों ने डिनोमिनेशन को भी भूल गए हैं, लोग अपने अपने अकायद को भी भूल गए हैं, और लोग इस बात पे मुत्तफिक हो गए हैं कि ये हमारी कलेक्टिव आईडी है। चर्च ऑफ पाकिस्तान के कर्नल अजीम अलियास मुझे कभी नहीं मिले, लेकिन वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को फ़ख्र से ये किताब पेश करते हैं, शान सब्ज़ सफ़ेद। बिशप एलेक्जेंडर साहब, एक मुलाकात हुई है, लेकिन उससे पहले वो PM हाउस प्रेसिडेंट। तो इसका मतलब है अगर कलेक्टिव आइडेंटिटी एक हो गई है, तो अब इसको देखेंगे इन इन्फॉर्मेशन को। अच्छा, ये मेरी कोई वो नहीं है, मैंने कोई मेरी ये जागीर है, ये हर किसी की। मुझे तो बल्कि अगले दिन एक हमारे कैमरामैन है जो कामरान खान साहब के साथ प्रोग्राम करते हैं,
तो उन्होंने कहने लगे कि सर ये मुलाकात हुई किसी के रेफरेंस से, तो कहने लगे सर ये मालूमात मैं चाहता हूँ आप कामरान खान साहब को ये किताब पेश करें। तो मैंने कहा भी वो इत्तेफाक से वो मेरे महल्ले का है, वो भी वहीं फेज़ 1 में रहते हैं, तो मुझे तो कोई इतना, मैं अगर कोशिश करूं तो शायद उनसे मिली नहीं, लेकिन मैं चाहूँगा अगर आप समझते हो ये हमारी इज्तिमाई शनाख्त है तो आप खुद पेश करो। तो उन्होंने जाके पेश की। तो अब इसको, लेकिन ये है कि, और देखें एक होता है कि इंडिविजुअल तो अराउंड द ग्लोब इसको ऑनरशिप दे रहे हैं लोग, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशनल जो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है ना वो नहीं हो रही। लोग ज़ाती हैसियत में आउट ऑफ द बॉक्स जाके कर रहे हैं, लेकिन ज़ाती हैसियत की वो तो टामक टोइयाँ मारने वाली काम है ना। जब तक इसमें कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नहीं शामिल होगी, मैं समझता हूँ कि अगर 19 लोग, 8 हमारे बिशप कैथलिक, 8 चर्च ऑफ पाकिस्तान के, मॉडरेटर ARP यूपी और जो हमारे टेरिटोरियल कमांडर, इस तरह के लोग जिनके असर रसूख में अदारे हैं जहां से ये इंफॉर्मेशन इनिशिएट करके, तो पूरे जो काम हमने, अगेन वही देखें, जो इंफॉर्मेशन 2-4 मिनट में मिल सकती थी अगर उसमें 5 साल लग गया, तो इसमें अगर इंडिविजुअली हम पहुंचाते रहेंगे तो हमें 20-25 साल लग जाएंगे, नस्लें लगी रहेंगी। और अगर ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट शामिल हो जाए तो ये हमें इसके 5 साल में ही बिल्कुल 5 साल प्लान में। और अच्छा, इसको एक और जो मज़े की चीज़ है कि इसमें किसी का जाता क्या है, मिलता ही है, मिलता ही है। मतलब जब हम मज़हब के पीरियड होते हैं हमारे अपने इंस्टीट्यूट्स में, अक्सर लोग ना फ़ौरन गले पड़ जाते हैं, जी गवर्नमेंट क्यों नहीं इनका जिक्र कर। भाई गवर्नमेंट क्यों करे, जब आप अपने अदारों में खुद नहीं करते तो हुकूमत को ब्लेम करने का मेरे पास हक है। बिल्कुल, पहले आप अपनी आइडेंटिटी अपने एंड से तो अपने बच्चों को तो बता दें, वो खुद ही फिर बता देंगे। जिम्मेदारी आप किसी और पे डालें। अब देखिए ना, उनका तो गवर्नमेंट का तो उन्होंने पार्क बना दिया, आपने आइडेंटिफाई किया, उन्होंने आपको शोधा की लिस्ट दे दी, आपने आइडेंटिफाई किया, उन्होंने लाहौर में म्यूज़ियम बना के वहाँ एक लाहौर वॉल मखसूस कर दी, ट्रिब्यूट टू द वाइट पार्ट ऑफ फ्लैग, इसी किताब के थीम से। बिल्कुल। तो आप, मेरा तो फोकस ये है कि आप अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर कर दें, फिर वो खुद ही बता देंगे मुआशरे को। यानी अगर चंद लोग, हमारी 100 लोगों की टीम या 150-200 लोगों की टीम इतनी एफर्ट के साथ इतने लोगों को, नेशनल मीडिया को, प्रिंट मीडिया को, सबको बताने में कामयाब हो गई है, तो अगर हमारे फ़र्ज़ करें आने वाले 5 साल में हम 35-40 लाख लोगों में से 5-10 हज़ार तालब इल्मों को बता दें, तो फिर ये बात किस तरह मल्टीप्लाई होगी। तो एज ए कम्युनिटी हम अगर ये करना चाहें, अगर इसमें किसी को कोई नुकसान का अंदेशा ना हो, वैसे अंदेशा कोई नज़र नहीं आता, जैसे ये इन्फॉर्मेशन बाहर होने में पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा था ना, इसी तरह कम्युनिटी लीडर्स का भी कोई नुकसान नहीं है इन इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज तरीके से फैलाने में। आपको लगता है? नहीं, मुझे तो बल्कि इनफैक्ट यही लगता है कि मेरा ख्याल है कि ज़रूरी है ये अब हमारे लिए कि जहाँ पे हम बहुत सारी महरूमियों का जिक्र करते हैं, हम बहुत सारी दुखी दास्तानें हैं हमारे पास डिस्क्रिमिनेशंस की, ऐसा हुआ, ये हुआ, वो नहीं हुआ, हमारे पास रीजंस होते हैं ये बताने के लिए कि मैं ये नहीं कर पाया इस वजह से। हम या तो वो इल्ज़ाम दे देंगे किसी इदारे को, किसी शख्स को, और बहुत सारे रीजंस देते हैं हम शायद सक्सेसफुल ना होने के। तो ये वो हमारे पास रास्ता है, ये वो मिसालें हैं हमारे पास जिनको हम देख सकते हैं और हम अपने आप को और अपने आप को वो जवाब दे सकते हैं कि नहीं, पॉसिबल है, मुमकिन है। ये हमारी अप्रोच को चेंज करने के लिए हमारे जो प्रोसेस ऑफ थिंकिंग है उसमें पॉजिटिविटी लाने के लिए बहुत ज़रूरी है। सर, हम प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं। नौजवान को आपने कहा ना, तो नौजवान के लिए तो पैगाम है, बाबा नजमी का एक शेर है, मुझे बड़ा पसंद है कि बेहिम्मते ने जेड़े बह के शिकवा करन मकदरां दा, उगण वाले उग पैंदे ने पाड़ के सीना पत्थरां दा। बेशक। और कम्युनिटी के लिए ये पैगाम है। वो आगे फर्दर क्या कहते हैं कि मंजिल दे मत्थे दे उत्ते तख्ती लगदी उन्हां दी, जेड़े घरों बना के टुरते नक्शा अपने सफरां दा। अब नक्शे कम्युनिटी लीडर ने बना के देने हैं, उसको हम ये कहेंगे कि तुम पत्थर पाड़ के
निकल सकते हो, लेकिन उसको नक्शा बना के देना है, रास्ता ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट इसके लिए चाहिए। और इसमें हर किसी को अपना रोल प्ले करना चाहिए जो भी मुमकिन है। लोग कर रहे हैं, इंडिविजुअली मैं कह रहा हूँ कि शानदार है, पाकिस्तानी मसीहों ने इसको इंडिविजुअली ऑनरशिप दी है, लेकिन कोऑर्डिनेटेड एफर्ट इसमें शामिल नहीं है। बिल्कुल सर, इस पे हम मज़ीद बातचीत करते रहेंगे। हम जा रहे हैं प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ। नाजरीन, जाने से पहले आपको हम लास्ट प्रोग्राम में किए गए सवाल के विनर का नाम बताते चलें। सर, इसी के साथ चलते हैं हम प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ। बातें बहुत ज़्यादा हैं जो कि हम अगले प्रोग्राम में इसी को कंटिन्यू करेंगे। नाजरीन, पिछले प्रोग्राम में हमने सवाल किया था कि झंडे में सफ़ेद रंग किसकी अलामत है। कराची से ऑगस्टिन मुश्ताक नाज़माबाद से दुरुस्त जवाब दे के आज़म साहब की ऑटोग्राफ बुक को पाने वाले खुशनसीब करार पाए हैं। उन्होंने दुरुस्त जवाब दिया कि झंडे में सफ़ेद रंग ज़ाहिर करता है पाकिस्तान में नॉन मुस्लिम्स को। सर, इसी के साथ हम अपने नाजरीन को आज का सवाल दें, और मैं चाहूँगी कि आज का सवाल आप व्यूअर्स से पूछें जो डिस्कशन पे बेस्ड हो। आज हमने गुफ्तगू में मैंने ज़िक्र किया था कि हमारे कितने सतारा जुरत हैं, कितने तमगा जुरत हैं, कितने सतारा बसालत हैं और कितने तमगा बसालत हैं। ठीक, तो इसका सही जवाब देने वाले को फिर ये तशद्दुद सहना पड़ेगा कि वो किताब पढ़ेगा। और अब ये आपकी हिम्मत है कि आप सवाल के जवाब भी दें और ये तशद्दुद भी सहें। बिल्कुल नाज़रीन, सवाल आपने सुना। अगर आपने प्रोग्राम गौर से देखा है तो यकीनन आपको इसका जवाब आता होगा। अगर नहीं तो आप दोबारा से प्रोग्राम देखें और ज़रूर इन सवालों के जवाब दें, ताकि आप किताब हासिल कर सकें जो हमारा असासा है, जो हमारी तहकीकी दस्तावेज़ बन गई है। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। पॉजिटिव सोचें, मेहनत करते रहें, हिम्मत करते रहें और यकीनन कामयाबी आपके कदम चूमेगी। अगले हफ्ते इसी वक्त, इसी टाइम पे, इसी चैनल पे दोराहा में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया।